गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। यह आपकी क्लास 3rd की साइंस की बुक है। आज हम इसका सेकंड चैप्टर है पार्ट ऑफ ए प्लांट, ये आप लोगों को रीड कराएंगे, बताएंगे इसके बारे में। चलें स्टार्ट करते हैं। पार्ट ऑफ ए प्लांट, पौधों के मतलब भागों के बारे में है। प्लांट आर लिविंग थिंग, पौधे क्या है? सजीव थी, मतलब वस्तु है, क्या है? सजीव है। पौधे सजीव होते हैं। दे आल्सो हैव मैनी पार्ट लाइक अस, मतलब ये उनके भी हमारे तरह मतलब कई हिस्से होते हैं, मतलब पार्ट्स होते हैं। इफ़ यू लुक एट ए प्लांट, मतलब कि यदि आप एक पौधे को देखें, यू विल फाइंड दैट ए पार्ट ऑफ रिमेन अंडर द ग्राउंड, आप पाएंगे कि इसका जो एक हिस्सा रहता है वो ज़मीन के नीचे रहता है। मतलब कि आप देखेंगे कि यदि आप एक पौधे को देखेंगे तो आप देखेंगे कि उसका जो एक पार्ट होता है वो रिमेन अंडर द ग्राउंड, मतलब कि ज़मीन के नीचे रहता है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द रूट, मतलब कि उसके इस भाग को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। मतलब इस पार्ट को इस पार्ट को क्या कहते हैं? रूट कहते हैं। दी अदर पार्ट रिमेन्स अबव द ग्राउंड, मतलब कि दूसरे पौधों में, और इसका जो दूसरा पार्ट होता है वो ज़मीन में ऊपर की तरफ रहता है। अबव द ग्राउंड, मतलब कि पहला जो पार्ट था वो ज़मीन में नीचे की तरफ था, तो ये दूसरा जो पार्ट होता है वो ज़मीन में ऊपर की तरफ रहता है। दिस पार्ट इज़ कॉल्ड द शूट, मतलब इस पार्ट को क्या कहते हैं? शूट कहते हैं। द शूट बियर्स स्टीम, लीव्स, बुड्स, फ्लावर एंड फ्रूट, मतलब कि ये जो आपका शूट्स होता है, ये इसमें आपकी स्टेम होती हैं, तना, लीव्स पत्तियां होती हैं, बुड्स होती हैं कलियां होती हैं, बुड्स में होता है कलियां, फ्लावर्स होते हैं फूल होते हैं, एंड फ्रूट्स मीन्स फल होते हैं। ये बर्ड्स है। बर्ड्स मीन्स कलियां होती है, फ्लावर मीन्स फूल होते हैं, एंड फ्रूट मीन्स फल। मतलब जो शूट होता है उसमें आपकी क्या निकलती है, मतलब कि क्या क्या होते हैं? स्टेम, लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। ईच पार्ट ऑफ द प्लांट कैरीज आउट एन इम्पॉर्टेंट फंक्शन, जो प्रत्येक मतलब पौधों के भाग होते हैं कैरीज आउट, अंजाम देते हैं उनके जो इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, उन इम्पॉर्टेंट फंक्शन को सॉरी। ये आपका यहाँ पे एक पिक्चर दिख रही है आपको, एक प्लांट की। पार्ट ऑफ ए प्लांट, मतलब कि पौधों के भागों के बारे में यहाँ बताया गया है। ये है आपकी बर्ड मीन्स कलियाँ होता है। ये फ्रूट है, फल। ये आपके पूरा क्या यहाँ से इतने, ये एक प्लांट है, उसमें शूट होता है, उसी में सब पाए जाते हैं, ये सब चीज़ें पाई जाती हैं। ये लीव्स है, लीव्स में पत्तियाँ, फ्लावर में फूल, ब्रांचेस में शाखाएं, स्टेम में तना, रूट मीन्स जड़। ये सारी चीज़ें एक प्लांट्स में होती हैं। लेट अस लर्न अबाउट वेरियस पार्ट ऑफ ए प्लांट, तो चले पौधों के जो वेरियस पार्ट होते हैं उनके बारे में जाने। द रूट मतलब जड़ के बारे में। द रूट इज़ द अंडरग्राउंड पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि जो जड़ होती है हमारी वो पौधों के निचले भाग में, वो निचली भाग होता है, पौधों का निचला भाग होता है जो रूट हमारी होती है। वी यूजली कैन नॉट सी दैट दिस पार्ट, मतलब कि हम उसे आसानी से नहीं देख सकते, इस पार्ट को हम आसानी से नहीं देख सकते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रूट्स, टैप रूट्स एंड फाइबर रूट्स, मतलब कि इनमें 2 प्रकार की जड़ें होती हैं, एक टैप रूट्स होती है, एक फाइबर रूट होती है। फर्स्ट है आपका हेडिंग टैप रूट। व्हेन ए मेन रूट ग्रोज फ्रॉम द एंड ऑफ द स्टेम एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो आउट फ्रॉम द मेन रूट्स, इट इज कॉल्ड ए टैप रूट। मतलब जब एक मेन रूट ग्रो करती है, मतलब कि अंत से, स्ट्रीम के अंत से, मतलब कि लास्ट से, एंड मतलब होता है अंत, मतलब लास्ट से, तो एंड मैनी स्मॉल रूट्स ग्रो, तो तब बहुत मतलब ढेर सारी कई छोटी जड़ें ग्रो आउट करती हैं फ्रॉम द मेन रूट, इसे मतलब मेन रूट कहते हैं। इट इज़ कॉल्ड ए टैप रूट, इसे टैप रूट कहते हैं। मुख्य जड़ में, मतलब कि जब एक मुख्य जड़ वृद्धि करती है
मतलब जलधारा के अंत से, जड़ धारा के अंत से, मतलब कि स्ट्रीम के अंत से जब एक जो रूट है वो ग्रो करती है तो मैनी मतलब छोटी, कई स्मॉल मतलब कई छोटी रूट मतलब वृद्धि करती हैं, जड़ें वृद्धि करती, ग्रो करती हैं, ग्रो आउट करती हैं मतलब मेन रूट में। तो इसे क्या कहते हैं? टैप रूट कहते हैं। इट इज कॉल्ड टैप रूट। तो इसे हम टैप रूट कहते हैं। प्लांट लाइक कैरेट, रेडिश, मस्टर्ड एंड बीन्स हैव टैप रूट्स। मतलब कि जो गाजर का पौधा, इसमें पौधे जैसे पौधों की तरह, जैसे गाजर का पौधा आप देख, गाजर का पौधा, मूली का, मस्टर्ड मीन्स सरसों का, और बीन्स मीन्स बीन्स का टैप रूट होता है, मतलब टैप रूट होती है, जिसमें जड़ें होती हैं। जो इन सब कैरेट का, रेडिश, मस्टर्ड एंड बीन्स के जो पौधे होते हैं, इन्हें आप देखेंगे इसमें क्या होती हैं? जड़ें होती हैं। फाइबर्स रूट्स। फाइबर्स रूट्स when a number of roots grow from the end of the stem। मतलब कि जब एक नंबर वाले, एक संख्या वाली, नंबर में क्या होता है? संख्या ही होता है। तो जो संख्या वाली जड़ होती है जब वो ग्रो करती है मतलब स्टीम के एंड से, मतलब कि तने के अंत से जब वो वृद्धि करती है तो इसी को इट इज़ कॉल्ड ए फाइबर रूट्स। तो इसे हम फाइबर रूट्स कहते हैं। फाइबर रूट्स ग्रो एट द लीफ ऑफ द ग्राउंड। मतलब कि जो फाइबर रूट्स होती है वो पत्तियों में नीचे की तरफ से ग्राउंड का मतलब ग्रो करती हैं। क्या करती हैं? पत्तियों में नीचे की तरफ से ग्रो करती हैं, बढ़ती हैं। प्लांट सच एज ए वीट, राइस, मेज, ग्रास एंड ऑनियन हैव फाइबर रूट्स। फाइबर रूट्स के यहाँ पे कुछ पौधे हैं, जैसे वीट मीन्स गेहूँ, राइस मीन्स चावल, मेज मीन्स मक्का, ग्रास मीन्स घास एंड ऑनियन मीन्स प्याज हैव फाइबर रूट्स। मतलब कि ये फाइबर रूट्स होते हैं। गेहूं के पौधे, चावल के, मक्का के और घास के और ओनियन मतलब कि प्याज के जो पौधे होते हैं ये सारे फाइबर रूट्स होते हैं। क्या होते हैं? फाइबर रूट्स होते हैं। यहाँ पे फिगर भी दिया, टैप रूट्स के फिगर, ये है फाइबर रूट्स के फिगर। ये रेडिश है आपकी, ये स्वीट पोटैटो है, ये आलू बुखारा है, ये है आपका रेडिश मूली, टर्निप ये आपकी है शलजम, ये कैरेट है, गाजर। ये सारे क्या हैं? वी ईट दिस रूट। मतलब कि ये हम इन्हें रूट्स के रूप में ईट कर सकते हैं, खा सकते हैं। फंक्शन ऑफ द रूट्स, जड़ों के कार्य मतलब कि फंक्शंस के बारे में बताया जा रहा है यहाँ पे। रूट्स फिक्स द प्लांट टू द सोल। जो हमारी जो जड़ें होती है वो मिट्टी में पौधों को क्या करती हैं? फिक्स करती हैं। विदाउट रूट्स ए प्लांट वुड फॉल टू द ग्राउंड। मतलब विदाउट, बिना रूट के मतलब बिना जड़ के पौधे जो हैं वो ग्राउंड में, ज़मीन में आसानी से फैल नहीं सकते, फॉल नहीं कर सकते। रूट्स एब्जॉर्ब वाटर एंड मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल। मतलब जो जड़ें, हमारी जड़ें होती हैं वो मिट्टी से पानी को और मिनरल्स को, पोषक तत्वों को, मिनरल्स को एब्जॉर्ब करती हैं, मतलब अपनी तरफ अवशोषित करती हैं। दे कैन सेंड दीज टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। मतलब कि ये पौधों के अन्य भागों तक इसे पहुंचाती हैं, सेंड करती हैं, भेजती हैं। Some roots such as those of carrot, radish and turnip store food. We eat these roots are part of our food. मतलब कुछ जो जड़ें होती हैं उन्हें, कुछ जड़ें जैसे उनमें एक गाजर हुआ, कैरेट हुआ, रेडिश हुई एंड टर्निप स्टोर फूड। मतलब कि वो भोजन को बनाती हैं, स्टोर करती हैं। वो मूली हुई, गाजर हुई और जो शलजम हमारी होती है वो भोजन, फूड को क्या करती है? स्टोर करती है भोजन को। वी ईट दीज रूट्स एज पार्ट ऑफ आवर फूड। हम मतलब इसके जो, इसका जो पार्ट होता है, रूट का जो पार्ट होता है, इस रूट वाले जो भाग होता है जड़ का, वो हम भोजन के रूप में खाते हैं। क्या करते हैं? इसका यूज़ करते हैं। शूट, नेक्स्ट हेडिंग आपकी है द शूट। द शूट इज द पार्ट
विच ग्रोज अबव द ग्राउंड, मतलब कि जो हमारा शूट वाला जो पार्ट होता है वो ग्राउंड में, ज़मीन में ऊपर की ओर वृद्धि करता है, ग्रो करता है। इट बियर्स स्टेम, लीव्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट। इट बियर्स स्टेम मतलब कि इसके तने, लीव्स पत्तियां, फ्लावर में फूल एंड फ्रूट और फल। लेट अस लर्न अबाउट दीज पार्ट वन बाय वन। अब हम इसके मतलब विभिन्न भागों के बारे में, मतलब पार्ट के बारे में एक एक करके पढ़ेंगे, वन बाय वन करके हम जानेंगे। द स्टेम इज लाइक द बैकबोन इन आवर बॉडी, मतलब ये हमारी स्टेम होती है वो हमारे बॉडी में बैकबोन की तरह होती है। पौधों के लिए ये जो स्टेम होती है वो बैकबोन की तरह होती है, रीढ़ की हड्डी की तरह। द स्टेम होल्ड्स ऑल द पार्ट ऑफ ए प्लांट टुगेदर। द स्टेम होल्ड्स ऑल द पार्ट ऑफ ए प्लांट टुगेदर, मतलब कि जो हमारी स्टेम्स होती है वो पौधों के सभी भागों को क्या करती है, पकड़े रखती है, एक साथ जोड़े रखती है। द स्टेम ऑफ ट्रीज आर हार्ड, स्ट्रॉन्ग एंड वुडी, जो हमारी स्टेम होती है वो पेड़ों को क्या करती है, हार्ड मतलब कठोर बनाती है, स्ट्रॉन्ग मजबूत एंड वुडी बनाती है। दे कीप द ट्री अपराइट, दे कीप द ट्रीज अपराइट, ये पेड़ों को ऊपर की ओर रखती हैं। ये जो हमारी स्ट्रीम होती हैं वो पेड़ों को क्या करती है, ऊपर की ओर रखती हैं। सच ए स्ट्रॉन्ग एंड हार्ड स्टीम इज कॉल्ड ए ट्रंक, मतलब कि सच ए स्ट्रॉन्ग ए हार्ड स्टीम इज कॉल्ड ए ट्रंक, मतलब कि ऐसे मजबूत और कठोर स्ट्रीम को ट्रंक कहते हैं, मतलब कठोर के हार्ड स्ट्रीम को ट्रंक कहते हैं। ट्रंक ऑफ सम ट्रीज सेपरेट आउट इनटू ब्रांचेस, मतलब कि जो ट्रंक हमारे होते हैं वो कुछ पेड़ों के को मतलब सेपरेट करते हैं, मतलब अलग करते हैं, आउट इनटू ब्रांचेस मतलब ब्रांचेस में। सम प्लांट हैव वीक स्ट्रीम, मतलब कि कुछ पौधों में जो स्ट्रीम हमारी होती है वो वीक होती है, कमज़ोर होती है। जैसे यहाँ पे देखते हैं ये मैंगो का ट्री है, क्या है, मैंगो का ट्री है, ये आपके ट्रंक्स है, ट्रंक्स, और ये आपकी ब्रांचेस हैं। ये आपका स्ट्रीम ऑफ पार्ट, मतलब कि तनों, पेड़ के तने के बारे में इसमें बताया जा रहा है। ये है आपका कोकोनट का ट्री, ये आपके ट्रंक है, इसमें नो ब्रांचेस, में शाखाएं नहीं होती हैं। ये आपकी हैं ग्रेपिविन, ग्रेपिविन में मतलब होता है अंगूर का जो है पेड़। ये जो इसके तने हैं ये क्या है, स्ट्रीम, आपके स्ट्रीमिस होता है तना, ये आपके तने होते हैं अंगूर के। इसमें वीक स्ट्रीम होता है, कि क्या होता है, वीक स्ट्रीम, क्योंकि ये मतलब आसानी से टूट जाते हैं। लेकिन ये जो मैंगो के स्ट्रीम होते हैं, मतलब ट्रंक होते हैं, वो आसानी से नहीं टूटते। फंक्शन ऑफ द स्ट्रीम, मतलब कि स्ट्रीम के कार्य। सिंस द स्ट्रीम इज इन द सेंटर ऑफ द प्लांट, सिंस द स्ट्रीम इज इन द सेंटर ऑफ द प्लांट, ये जो हमारा मतलब पौधों में हमारा जो तना होता है वो हमेशा बीच में होता है, कि कहाँ पे होता है, सेंटर में। सेंटर में होता है कि केंद्र में होता है। सिंस चूँकि मतलब इसका जो तना होता है वो पौधों के केंद्र में होता है। इट कैरीज आउट मैनी फंक्शन, मतलब कि ये इसके अनेक मतलब कि कई फंक्शन को अंजाम देता है, मतलब कि कैरीज आउट मतलब होता है अंजाम देना होता है। फर्स्ट है दी स्टीम सपोर्ट द लीव्स, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट, जो हमारी स्टीम्स होती हैं वो सपोर्ट करती हैं पत्तियों को, कलियों को, फ्लावर मतलब फूल को और फलों को। द स्टीम कैरीज वाटर एब्जॉर्ब बाय द रूट टू द लीव्स, मतलब जो हमारी स्ट्रीम होती है वो कैरीज करती हैं, मतलब कि एब्जॉर्ब करती है, सोखती हैं। जो हमारी ये जो स्ट्रीम होती है, जो तना होता है वो वाटर को एब्जॉर्ब करता है रूट से और पत्तियों तक पहुंचाता है। क्या करता है, कैरीज करता है, पहुंचाता है। इट आल्सो कैरीज फूड मेड बाय द लीव्स टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द प्लांट, मतलब कि इट आल्सो मतलब ये पूरी तरह
मतलब भोजन को बनाती हैं पत्तियों द्वारा, मतलब पत्तियों के मतलब डिफरेंट पार्ट, विभिन्न भागों से पौधों में। पूरी तरह जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के विभिन्न भागों से क्या करते हैं, भोजन को तैयार करके बनाते हैं। The stream of some plants such as potato, ginger and sugarcane store food। जो हमारे कुछ पौधों के जो तने होते हैं वो जैसे पोटैटो के मतलब कि आलू हुआ, जिंजर मीन्स अदरक, एंड शुगर केन मतलब होता है गन्ना, ये उस भोजन को क्या करती हैं, इकट्ठा करती हैं, जुटाती हैं। क्या करती हैं, जुटाती हैं। We eat such stream as part of our food। We eat such stream as part of our food मतलब कि हम अपने भोजन के जो हिस्से में मतलब पार्ट में इसे खाते हैं। क्या करते हैं, फूड के रूप में क्या करते हैं, खाते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है द लीफ। द लीफ इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट मतलब कि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो पौधों की सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है पौधों में, वो है पत्तियाँ। मोस्ट पार्ट हैव ग्रीन लीव्स मतलब कि ज़्यादातर जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं वो क्या होती हैं, हरी होती हैं। क्या होती हैं, हरी। द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड और लैमिना। मतलब पत्तियों के द फ्लैट एंड ब्रॉड पार्ट ऑफ ए लीफ इज कॉल्ड द लीफ ब्लेड एंड लैमिना। पत्तियों के चौड़े और चपटे भाग को क्या कहते हैं, लैमिला कहते हैं और लीफ ब्लेड कहते हैं। इन द मिडल ऑफ द लीफ इज द विड ट्यूब कॉल्ड द मेन व्यू। मतलब पत्तियों के जो मिडिल वाला भाग होता है, जो पत्तियों के जो बीच के जो मतलब कि पत्तियों में बीच का जो भाग होता है, वाइट ट्यूब कॉल्ड द मेन ट्यूब मतलब कि वाइट ट्यूब जो मतलब चौड़ी ट्यूब होती है, वाइट में चौड़ी ट्यूब होती है, उसे क्या कहते हैं, मेन विन है, मेन विन कहते हैं। क्या कहते हैं, मेन विन। विन मीन्स होती है नस, मुख्य नस कहते हैं। ए नंबर ऑफ साइड विंस कम आउट फ्रॉम द मेन विन मतलब कि जो एक नंबर की जो साइड विन होती है, जो नस होती है, वो कम आउट होती है मेन विन से। क्या होती है, कम आउट होती है मतलब बाहर आती है, मेन विन से होती है, बाहर आती है। दी विंस कैरी वाटर एंड मिनरल टू द लीफ। जो विंस होती है हमारी, वो वाटर और पत्तियों के लिए, पत्तियों से पानी और मिनरल्स को कैरी करती हैं। जो हमारी विंस होती हैं वो मतलब कैरी करती हैं पानी को और मिनरल्स को लीफ के लिए मतलब पत्तियों के लिए। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम विथ ए स्टॉक। द लीफ इज अटैच टू द स्टेम विथ ए स्टॉक मतलब कि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो स्टेम मतलब इस तने से जुड़ी रहती हैं डंठल के साथ। विथ ए स्टॉक मीन्स होता है डंठल के साथ। द लोअर साइड ऑफ द लीफ हैज़ मैनी टेनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा मतलब कि जो लोअर मतलब छोटे साइड के जो लीव्स होती है, हमारी पत्तियाँ होती है, जो छोटी पत्तियाँ होती है हमारी, उसमें उनमें मैनी मतलब कई तरह की छोटे छोटे छिद्र होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा कहते हैं। एयर इंटर्स एंड लीफ थ्रो द स्टोमेटा मतलब कि जिससे, और इन्हीं जो स्टोमेटा होते हैं, स्टोमेटा में से होता है रंध्र, होता है क्या होता है, रंध्र। और जो ये स्टोमेटा होते हैं इन्हीं के मतलब माध्यम से हवाएं, एयर में हवाएं पत्तियों में जाती हैं, पत्तियों के अंदर जाती हैं। फंक्शन ऑफ ए लीफ। द लीफ हैज़ ए ग्रीन सबस्टेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। फंक्शन ऑफ ए लीफ मतलब कि पत्तियों के कार फंक्शन में होता है, काम होता है, पत्तियों के कार या काम। द लीफ हैज़ ए ग्रीन सबस्टेंस कॉल्ड क्लोरोफिल। जो हमारी पत्तियाँ होती है वो एक हरा पदार्थ होती है, सबस्टेंस मीन्स होता है पदार्थ होता है, तो वो हमारी पदार्थ होती है जिसे क्लोरोफिल कहते हैं। क्या कहते हैं, क्लोरोफिल। इट हेल्प द लीफ टू प्रिपेयर फूड मतलब कि ये पौधों को, ये हमारी पत्तियों से भोजन को बनाने में मदद करती हैं। ये हमारी जो पत्तियों में भोजन बनाने में मदद करती हैं। द लीफ प्रिपेयर्स फूड विद द
हेल्प ऑफ वाटर, सनलाइट एंड ए गैस कॉल्ड कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो भोजन को तैयार करती हैं किसकी हेल्प से? वाटर, सनलाइट और गैस। जैसे गैस है उसको क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड पानी और सूर्य के प्रकाश से और कार्बन डाइऑक्साइड से हमारी पत्तियाँ क्या करती हैं? भोजन को तैयार करती हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस। मतलब कि ये प्रक्रिया जो है उसको क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस। सिंस द लीव्स मेक फूड फ्रॉम फॉर द प्लांट दे आर कॉल्ड किचन ऑफ द प्लांट। क्योंकि जो हमारी पत्तियां होती हैं वो क्या करती है? पौधों के लिए भोजन बनाती है। सिंस चूँकि हमारी जो पत्तियां होती हैं वो पौधों के लिए भोजन बनाती है, दे आर कॉल्ड चिकन ऑफ द प्लांट। मतलब कि वे चिकन ऑफ द प्लांट कहलाती हैं। The leaves give out excess water from the plant through the stomata. The leaf give out excess water from the plant through the stomata। मतलब कि जो हमारी पत्तियाँ होती हैं वो गिव आउट करती हैं, बाहर निकालती हैं। कि एक्सेस मतलब होता है के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से जो हमारे रंध्र होते हैं, स्टोमेटा में से होता है रंध्र के माध्यम से, स्टोमेटा के माध्यम से पानी को बाहर निकालती हैं। क्या करती हैं? पानी को बाहर निकालती हैं। लीव्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज ए कैबेज, स्पिनच एंड मिंट्स स्टोर फूड। मतलब कि जो हमारे कुछ पौधे होते हैं जो पत्तियां होती हैं, जैसे कुछ हमारे जो पौधे होते हैं वो पत्तियों के रूप में होते हैं, जैसे कैबेज हुआ, स्पिनच हुआ एंड मिंट हुआ। कैबेज मीन्स होता है बंद गोभी, स्पिनच मीन्स पालक होता है एंड मिंट मीन्स होता है पुदीना। यहाँ पे आपके तीनों पिक्चर दी गई हैं, स्पिनच, कैबेज एंड मिंट। तो ये क्या करती हैं? स्टोर फूड। मतलब कि ये भोजन को तैयार करती है, बनाती हैं। सॉरी, ये हमारी पत्तियों के रूप में भोजन बनाती हैं, स्टोर करती हैं। We eat such leaf as part of our food। मतलब कि जो ये पौधों के पत्तियों के इस भाग को हम खाने के रूप में यूज़ करते हैं, भोजन के रूप में हम इसको खाते हैं। पत्तियों के इस भाग को हम खाने के रूप में खाते हैं। द फ्लावर इज़ द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ ए प्लांट। मतलब कि जो हमारा फूल होता है वो पौधों का सबसे खूबसूरत पार्ट होता है, भाग होता है। सम प्लांट हैव ए सिंगल फ्लावर, अदर हैव सम so many that it is